अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरन फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाबुन बातिनुहु फ़ीहि रहमह व ज़ाहिरुहु मिन क़ब्लिहिल अज़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने अपने ईमानदार और नेक लोगों का जिक्र फरमाया था कि किस तरह उनको नूर अता किया जाएगा और वो नूर की रोशनी में जन्नत की तरफ रवां और दवां होंगे। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिक मोमिनों, मुनाफिक मर्दों और मुनाफिका औरतों का जिक्र किया है कि वो उस दिन किस कदर परेशान होंगे। तो कबल इसके कि हम इस पर कोई गुफ्तगू करें, मैं आपसे ये हस्ब सबक दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी इस गुफ्तगू को आप खुद भी सुने और अपने दोस्तों अहबाब तक भी इसको पहुँचाएँ, क्योंकि ये अल्लाह ताला का ख़ास कुरान करीम है जिसका तर्जुमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह आप इससे काफ़ी रहनुमाई हासिल कर सकेंगे, सीख सकेंगे। तो जहाँ आप हमारी इस गुफ्तगू को सुनते हैं तो वहाँ अपने दोस्तों अहबाब को भी इसमें शामिल किया करें, ताकि हो सकता है कि आपकी और मेरी ये मुश्तरका काविश अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और ये क़यामत के दिन आखिरत में कब्र में हमारे लिए निजात का बायस बन सके। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, उस दिन यानी क़यामत के दिन मुनाफिक लोग जो होंगे, जिनमें मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें दोनों होंगी, लिल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों से कहेंगे, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, जो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें होंगी उस दिन वो ईमान वालों से कहेंगे कि उन्ज़ुरूना, कि हमारी तरफ देखो, नक़्तबिस, हम आपसे रोशनी हासिल कर सके, मिन नूरिकुम, जो तुम्हें नूर दिया गया है उसमें से कुछ हम भी रोशनी हासिल कर सकें। क़ील इरजिऊ, तो वो आगे से जवाब देंगे कि तुम लौट जाओ, पलट जाओ, क्योंकि ये दुनिया में गुजारे हुए टाइम का सिला है, अच्छे अमाल का सिला है। अगर तुम दुनिया में जा सकते हो तो वहाँ जाओ, नेक अमाल करो और अल्लाह ताला आपको भी यही नूर अता फरमाएगा। या दूसरा इसका तर्जुमा ये हो सकता है कि जहाँ से, यानी जहाँ से मुराद ये है कि क़यामत वाले दिन मैदान महशर से जब अल्लाह ताला इन नेक लोगों को नूर अता फरमाएगा तो मुनाफिक कहेंगे कि तुम भी वहाँ जाओ और अल्लाह ताला से तकादा करो, शायद वो तुम्हें भी कुछ दे दे। क़ील इरजिऊ, तुम लौट जाओ और अपने लिए नूर को तलाश करो, वराअकुम, अपने पीछे, यानी जहाँ से आए हो। फ़ल्तमिसू नूरन, फिर नूर को तलाश करो। फ़ज़ुरिब बैनहुम, अभी ईमान वालों की और मुनाफ़िकीन की ये गुफ्तगू हो रही होगी तो अल्लाह ताला उनके दरमियान एक दीवार हायल कर देगा, एक दीवार खड़ी कर देगा। फ़ज़ुरिब बैनहुम, उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। बिसूरिन लहू, उस बिसूरिन लहू बाबुन, और उसके दरमियान एक दरवाज़ा लगा दिया जाएगा। और बातिनुहु, उस दरवाज़े के अंदर की तरफ जो है, फ़ीहि रहमा, अल्लाह की रहमत होगी, क्योंकि वहाँ ईमान वाले लोग होंगे, उनका नूर वहाँ मौजूद होगा, वो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, वहाँ अल्लाह की रहमत ही रहमत होगी। व रहमत व ज़ाहिरुहु मिन क़ब्लिही, और उसके सामने की तरफ जो है वो अल्लाह का खुला अजाब होगा,
क्योंकि वो लोग अल्लाह की रहमत से जो महरूम होंगे उनकी हसरत ही होगी कि उनको कुछ मिले, लेकिन उसको कुछ मिलने वाला नहीं होगा, तो वो इसी हसरत व यास में परेशान होते होंगे। तो चूँकि ये जो नूर का मामला है, जैसा कि पहले भी गुजारिश की गई है कि ये दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी के जो अमाल होंगे ये उनका नतीजा होगा। अगर दुनिया में अच्छे अमाल किए होंगे तो उन अमाल के सिले में अल्लाह ताला अपने बंदों को कमाल रहमत से नूर और रोशनी अता फरमाएगा। क्योंकि उस दिन, जैसा कि पहले गुजारिश कर चुका हूँ, कि उस दिन सूरज जो है वो बेनूर हो जाएगा, चाँद जो है सूरज को लपेट दिया जाएगा, चाँद बेनूर हो जाएगा, सितारे गिर पड़ेंगे, जड़ जाएंगे, वहाँ किसी किस्म की रोशनी ना होगी। वहाँ जो भी रोशनी होगी वो उनके नेक लोगों के अपने अमाल की ही होगी, और ये दुनिया में किए हुए अमाल का नतीजा होगा। अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी तो अच्छा सिला मिलेगा, अगर बुरी ज़िंदगी गुजारी होगी तो फिर वहाँ सिवाय अल्लाह के गज़ब के और कुछ भी नहीं होगा। तो चूँकि जो मुनाफिक होंगे वहाँ उनके लिए कुछ भी नहीं होगा, तो वो जो ईमान वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रा मुड़कर हमारी तरफ देखो, ताकि जो आपका नूर है वो हमारे भी काम आ सके। लेकिन ये तो महज हसरत ही होगी, ये महज बातें ही होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आदमी नेकी करेगा उसको उसका सिला मिलेगा, जिस आदमी ने कोई नेकी नहीं की होगी उसको उसका सिला कैसे मिल सकता है। यानी एक आदमी अगर नेकी करता है तो उसका सिला उसी को मिलेगा। अगर बाप नेकी करता है तो उसका सिला बाप के लिए होगा, अगर बेटा नेकी करता है तो उसका सिला बेटे के लिए होगा। ये नहीं हो सकता कि नेकी बाप करे और उसका सिला बेटे को मिले, या नेकी जो है वो बेटा करे और उसका सिला बाप को मिले। ये कतन हरगिज़ नहीं होगा। तो जब मुनाफिक ईमान वालों से कहेंगे कि तुम मुड़कर हमारी तरफ देखो ताकि हमें भी कुछ नूर मिल जाए और उसमें हम सफ़र कर सकें, तो उनको झिड़क दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि ये जो तुमने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी है ये उसी के सिला के तौर पर ही तुम्हें मिल सकता है, यहाँ नूर का कोई इंतज़ाम नहीं। लिहाजा उनको झिड़क दिया जाएगा, उनको वहीं छोड़ दिया जाएगा। तो मोमिनों और मुनाफिकों के दरमियान ये गुफ्तगू का जो सिलसिला है ये जारी होगा कि उनके दरमियान जो है एक दीवार खींच दी जाएगी जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान हद फाजिल का काम देगी। मोमिनों की तरफ वो जन्नत की खुशबुओं की लिपटें आने लगेंगी और मुनाफिकों की समत जहन्नम के असरात पड़ने शुरू हो जाएंगे, और मोमिनों को साफ पता चल जाएगा कि हम जन्नत में जाने वाले हैं, और मुनाफिकीन को साफ पता चल जाएगा कि अब हमारा जो ठिकाना है वो जहन्नम ही है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, ये जो दुनिया है ये अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया एक कीमती वक़्त है। इसको ज़ाया करने की बजाय इससे कुछ ना कुछ हासिल करो। अल्लाह ताला की इबादत की जाए, सदक़ात व खैरात किए जाए, नमाज़ें पढ़ी जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए नेक काम किए जाए, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हम भी कामयाबियाँ समेट सकें। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।